नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 12वीं क्लास के फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए 12 का जो फिजिक्स पढ़ना है उसका जो सिलेबस दिया गया है, पहला चैप्टर इसमें पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी इसी चैप्टर में हम लोग स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ, दूसरा चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ, दूसरा चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ। तीसरा चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व एवं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चौथा चैप्टर का नाम है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और साथ साथ प्रत्यावर्ती धारा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद देखिए पढ़ना विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ना है, जो 3 नंबर का आता है आपके सिलेबस में। उसके बाद ऑप्टिक्स पढ़ना रहता है, ये आपको 14 नंबर के पूछता है, 14 मार्क्स का पूछता है। उसके बाद आता है मॉडर्न 22 मार्क्स का पूछता है। कुल मिला के फिजिक्स का थ्योरी सेक्शन जो है आपको 70 नंबर का पूछेगा। आधुनिक भौतिकी जो देख रहे हैं इसमें 4 चैप्टर पढ़ना है हमको। एक अर्धचालक चैप्टर का नाम है, दूसरा परमाणु और नाभिक है, तीसरा दैत्य प्रकृति है, चौथा संचार तंत्र है। इतना सिलेबस आपको 12 के फिजिक्स में पढ़ना है और उसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि कितने गहराई के साथ पढ़ेंगे, और एग्जाम में गारंटी लेते हैं कि आपको जो पढ़ाएंगे उससे ज्यादा में नहीं आएगा। आपको हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा और बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखिए स्थिर वैद्युतिकी है। तो स्थिर वैद्युतिकी के मतलब, स्थिर के मतलब होता है विराम, स्थिर का मतलब होता है विराम, अब वैद्युतिकी के मतलब होता है आवेश, वैद्युतिकी के मतलब होता है आवेश। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे स्थिर आवेश के यानी विराम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, गतिशील आवेश के बारे में नहीं पढ़ते। इसका अगर हम परिभाषा देखते हैं तो कहता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग रुकी हुई आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी में परिभाषा है स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में, विराम आवेश के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, अध्ययन किया जाता। अब इस चैप्टर जो देख रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी, इसमें हमको 3 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश की विशेषताएं क्या है, किस वस्तु पर कितना न्यूनतम आवेश होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर गॉस प्रमेय है और तीसरा चैप्टर धारिता एवं संधारित्र है, तीसरा चैप्टर धारिता एवं संधारित्र है, कैपेसिटी एंड कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इतना सिलेबस आपको 12 के फिजिक्स में पढ़ना है और कुल मिला के 70 मार्क्स का पूछता है, और 70 मार्क्स में हम लोग पढ़ेंगे। 3 तरह का इसमें एग्जाम पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। एक तो हो गया ऑब्जेक्टिव, एक हो गया सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। अब देखिए सब्जेक्टिव में 2 टाइप का क्वेश्चन रहता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाला कितने प्रश्न रहेंगे, तो 20 प्रश्न रहते हैं, 20 प्रश्न रहते हैं जिसमें 10 प्रश्न को बनाना रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन में 6 प्रश्न रहता है, 3 प्रश्न को हल करना रहता है, 3 प्रश्न को हल करना रहता है। ऑब्जेक्टिव में देखिए आपको
35 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है 70 और 70 में आपको 35 बनाना रहता है। और इसी पैटर्न के साथ हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि ऑब्जेक्टिव में किस तरह से बिहार बोर्ड पूछता है और सब्जेक्टिव में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे और हम लोग स्थिर वैधुतिकी के बारे में पढ़ेंगे। और यह वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।